यहाँ से जाना है। जी यहाँ से ओके, हम यहाँ से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सितंबर का महीना शुरू हो गया है और ये वक्त ऐसा होता है कि तुर्की के अंदर धूप के साथ साथ ठंडी हवाएं और खुश्क मौसम शुरू हो जाता है। साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां सितंबर में ख़त्म हो जाती हैं और स्कूल्स का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो जी आज हम बात करेंगे तुर्की के अंदर स्कूल सिस्टम की। तुर्की में मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगे, इंटरनेशनल बैकलोरिएट स्कूल्स और दीनी माहौल के स्कूल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि इमाम हातिब कहलाते हैं। फिर एक यहाँ की जो प्राइमरी लैंग्वेज है, जो कौमी ज़ुबान है, वो तुर्किश है। तो यहाँ चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, हर चीज़ सारी पढ़ाई जो है वो तुर्की ज़ुबान में ही होती है। लेकिन अलग से कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होती है, लेकिन उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। तुर्की में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तो फ़ीस बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल भी नहीं ली जाती है। अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो वो स्कूल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अलग से कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। अच्छा, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी जो अनाकूल होता है ना, जो किंडरगार्टन होता है, उसकी फ़ीस चार्ज की जाती है। सेमी प्राइवेट में भी की जाती है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसकी प्राइस समझे पिछले साल 800 ले रहा थी और अब इस दफ़ा जो है 1200 ले रहा है। जो प्राइवेट अनाकूल है, जो किंडरगार्टन होता है बच्चों का, उसकी जो फ़ीस चल रही है आजकल पर मंथ, वो चल रही है 7 to 10,000 लिरास। लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा अनुकूल होता है। यानी फिर ये कि स्कूल पे भी डिपेंड करता है। कुछ जगहों पे 5 से 6 हज़ार है, कुछ जगहों पे 25 से 30 हज़ार भी है। तो डिपेंड करता है किस तरह का प्राइवेट स्कूल है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपको सबसे टर्किश में ही बात करनी है, आपको हर चीज़ टर्किश में ही पढ़नी है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को डालें ताकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो। दूसरी बात, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर बने हुए हैं, अंदर से भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अनाकूल जो है गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सेमी प्राइवेट के, वो सब जो है पेड है, लेकिन फीसेस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है कि गवर्नमेंट की बहुत कम होती है। पिछले साल के 1000 ले रहे थे, फिर सेमी प्राइवेट की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, महीने के 1200। उसके बाद प्राइवेट जो है वो तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जो इल्कोक्लू स्टार्ट हो जाता है आपका 1 क्लास से, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कूल की टाइप्स हैं। 1 क्लास से जो है ना, उसकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं होती गवर्नमेंट के अंदर। वो 1 क्लास से फिर पढ़ाई जो है वो फ्री होती है बिल्कुल। तो प्राइवेट में जितना बड़ा स्कूल होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और फैसिलिटीज़ होंगी और उतनी ही ज़्यादा फीसेस भी उनकी होती हैं, और उसी हिसाब से अपना बजट देखकर लोग वहाँ जाते हैं। अब तो और महंगाई हो गई है, तो वक्त और हालात के लिहाज से फ़ीसेस भी बढ़ती रहती हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि यहाँ का जो कोर्स सिस्टम है, जो यहाँ की बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर सेम ही पढ़ाई जाती हैं। चाहे आपका बच्चा गवर्नमेंट में पढ़े, चाहे आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, दोनों में सेम बुक्स ही पढ़ाई जाएंगी। जैसे हमारे होते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी अलग बुक्स पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले अपनी अलग बुक्स पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी डिफरेंट स्कूल्स अपनी पसंद की बुक्स पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स अलग बुक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों ने सेम टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ानी है, और वो सारी टेक्स्ट बुक्स जो है गवर्नमेंट की ही बनी हुई होती हैं और टर्किश में होती हैं। लेकिन रिसोर्स बुक्स या अलग से वर्क बुक्स जो हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बुक्स, वो हर स्कूल जो है अलग से डिफरेंट पढ़ा सकता है, करा सकता है। तो ये वाली चीज़ नहीं होती कि हमारे बच्चे ने गवर्नमेंट से पढ़ा है, हमारे बच्चे ने प्राइवेट से पढ़ा है, तो कोई डिफरेंस है एज सच कि कोई किसी से कम और किसी से ज़्यादा है। लेकिन पढ़ाई के मामले में जो है दोनों बुक्स जो है, करिकुलम जो है वो सब सेम होगा। अब बात करते हैं स्कूलिंग सिस्टम की। तुर्की के अंदर जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एज के लिहाज से है। सबसे पहले आता है अनाकुल, जो कि प्री स्कूल होता है जैसे किंडरगार्टन, और वो होता है 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। उसके बाद आता है इल्कोकुल, जो कि प्राइमरी स्कूल होता है जिसके अंदर 1 से 4 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद होता है ओर्ताकुल, जो कि मिडिल स्कूल होता है, इसके अंदर 5 to 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद होता है लीसे, जो कि हाई स्कूल होता है, इसके अंदर 9, 10, 11 और 12 आ जाती है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में हम लोग इस तरह से पढ़ते आए हैं कि एक कॉलेज के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ पर फील्ड का स्कूल ही डिफरेंट होगा। आर्ट्स का बिल्कुल अलग होगा, कॉमर्स का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सबका बिल्कुल अलग स्कूल होगा। तो जिस बच्चे को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड के अंदर जाना है, वो उसी हाई स्कूल में जाएगा। इस तरह उसकी वहाँ पे प्रॉपर ग्रूमिंग होती है, एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और फिर उसको उसी तरह से आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद 4 साल की यूनिवर्सिटी होती है जिसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, और फिर 2 साल का मास्टर्स होता है जो कि यूक्सेक लिसांस कहलाता है। फिर बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो कहीं से भी ले सकते हैं। इसके साथ पेरेंट्स को स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और बुक्स की आउटलाइन दे दी जाती है। वो सब सामान खरीद कर स्कूल को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ पर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो आप कोर्स
स्टेशनरी बुक्स आप स्कूल को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं और आप स्कूल में आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो सारा सामान आपको वापस दे देंगे। फिर जब बच्चा वापस ज्वाइन करेगा तो तब वापस अपने साथ सबमिट करेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये है कि वो स्टेशनरी के लिए और यूनिफॉर्म के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं और फिर उस हिसाब से स्पेसिफिक जो उनकी ब्रांड्स हैं वहीं से ही लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर स्टेशनरी वापस भी नहीं मिलती। और बात ये कि यहाँ पे हर लेसन के बाद एक ब्रेक टाइम होता है, 10 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। जो ब्रेक टाइम होता है ना प्रॉपर रेसिस जो होती है वो अलग होता है, लेकिन हर लेक्चर के बाद हर क्लास के बाद एक 10 मिनट्स की शॉर्ट ब्रेक दी जाती है। फिर यहाँ पे स्कूल्स के टाइमिंग्स का भी फ़र्क है। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो 5 घंटे के होते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का मॉर्निंग शिफ्ट होती है। और जो दोपहर का स्कूल होता है वो भी 5 घंटे का होता है। दोपहर को 1:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक का स्कूल होता है। वो तो 5 घंटे का स्कूल होता है, पढ़ाई होती है और फिर बच्चे घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी पीटी, आर्ट्स और एक्टिविटीज़ का पीरियड होता है, लेकिन ये कि वो इन 5 घंटों के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। फिर ये कि सेमी प्राइवेट और प्राइवेट के अंदर वहाँ पे भी 5 घंटे का स्कूल होता है, लेकिन ये कि वहाँ पे खाने की ब्रेक दी जाती है। जैसे कि सुबह की शिफ्ट के अंदर है तो फिर नाश्ता उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। दोपहर की शिफ्ट है तो फिर ये कि दोपहर का खाना जो है इंक्लूडेड होता है। प्रॉपर जैसे बुफे सिस्टम होता है वहाँ पर, तो बच्चों को खुद निकालना होता है, खुद बैठ के खाना होता है। और इसी तरह से जो है वॉशरूम ट्रेनिंग का भी यही है कि जो है बच्चों को आनी चाहिए, बताना आना चाहिए, करना आना चाहिए। बाकी ये कि वहाँ पर हेल्पर्स भी होती हैं, फीमेल होती हैं, लेकिन ये कि स्टिल ये वाली बात कहते हैं कि जो है ना बच्चों को वॉशरूम ट्रेनिंग आनी चाहिए। और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये रूल होता है कि अगर बच्चों को वॉशरूम ट्रेनिंग नहीं आती खुद से तो फिर वो एडमिशन नहीं लेते उन बच्चों का। तो ये जो फ़ीस दी जाती है 800 ले रहा, 1200 ले रहा, तो खाना इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, हमें अलग से पेमेंट नहीं करनी होती। और प्राइवेट के अंदर जो है ना थोड़ा सा नैप सिस्टम भी होता है कि खाने के बाद जो है बच्चे को अगर नींद आ रही है तो वो सो सकता है, वरना ये कि अगर नहीं सो रहा और बस लेटना चाहता है तो फिर सब बच्चों को लिटाया जाता है। अच्छा, एक और बात ये कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना वहाँ पर टीचिंग के लिहाज से ये होता है कि जैसे छुट्टी तो 1 बजे हो गई, लेकिन ये टीचर्स फिर भी रुकते हैं वहाँ पर कि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझनी है, कोई सवाल है, कोई एक्टिविटी है जो उनको समझ नहीं आई है और वो अलग से पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर टीचर जो है उनको वो चीज़ समझाता है स्कूल में। या फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई चीज़ समझाई है लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम रुक कर फिर उन बच्चों को सब कुछ समझाती हैं। तो फिर पूरी क्लास जो है ना वो रुकती है और फिर जो है ना पूरा सेशन जो है टीचर दोबारा से कराती हैं और समझाती हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स के अंदर होती है। ये वाली चीज़ नहीं होगी कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ रहा है तो उसको टीचर तवज्जो नहीं दे रहा या टीचर ने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है तो इसलिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल के अंदर डालना है ताकि टीचर प्रॉपर तवज्जो दे सके। तो ये वाली चीज़ नहीं है। प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, टीचर जो है ना एक्स्ट्रा टाइम दे के बच्चों को प्रॉपर समझाएगा। फिर ये कि वर्किंग पेरेंट्स के लिए जो है ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर थोड़ी ये आसानी होती है कि जो है ना वो फुल डे के लिए जो है बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो है जितने टाइम वो 6 बजे तक ऑफिस में है, बच्चा 6 बजे तक स्कूल के अंदर होता है और फिर जब वो फ्री होते हैं तो फिर वो बच्चे को ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे आते हैं वो मेनली बहुत वेल सेटल्ड और अफोर्डेबल फैमिलीज से आते हैं और उनकी वैन की फीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और फैमिलीज़ की एक ये भी सोच होती है कि जो है बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो फिर उसी तरह के ही लोगों के अंदर उठना बैठना करेंगे। फिर ये कि गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बच्चा आ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है ना ऐसे भी लोग होंगे जो पैदल चल कर आ रहे होंगे, ऐसे भी होंगे जो साइकिल्स पर आ रहे होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो बसेस से आ रहे होंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल फैमिली सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के अंदर ही कराती हैं, बल्कि अच्छी और वेल फैमिलीज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी कराती हैं। बल्कि मैं कुछ ऐसी फैमिलीज को भी जानती हूँ जिन्होंने प्राइवेट से निकाल कर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर डाला है ताकि बच्चों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ी सी शार्पनेस आए कि हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना बात करना उनके लिए आसान हो जाए। तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, PhDs, बिजनेसमैन के बच्चे भी नजर आएंगे और आपको वहाँ पर डिफरेंट शॉपकीपर्स के बच्चे नजर आएंगे और साथ में आपको इंटरनेशनल बच्चे भी मिलेंगे और लोकल बच्चे भी मिलेंगे। तो बच्चा जो है ना वो मटीरियलिस्टिक नहीं बनता, वो ऐसे भी बच्चों को देखता है जिनके पास उससे ज़्यादा होता है और फिर वो ऐसे भी बच्चों को देखता है जिनके पास उससे भी कम होता है। इस चीज़ के अंदर ना ये वाली चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप किस इलाके में रहते हैं। अगर आप अच्छे एरिया में रहते हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है तो वो इंशाल्लाह अच्छे लोगों के साथ ग्रो अप करेगा। ये एक यहाँ का असूल है कि जो बच्चा जिस इलाके में रहता है वो उसी इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। अगर आप एक एरिया में रहते हैं तो आप उस एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है आप अपने बच्चे को वहाँ पर कराएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रहें एक इलाके के अंदर, हमें दूसरे इलाके का गवर्नमेंट स्कूल पसंद है तो हम अपने बच्चे को वहाँ पर कराना चाहें। तो अगर हम चाहेंगे भी तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इकामत की बेसिस पर एड्रेस देखकर उसी इलाके के स्कूल के अंदर नाम रजिस्टर किया हुआ होता है। तो या तो आपको उस एरिया के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा रेंट पर या जैसे भी, वरना फिर आपको अपने ही एरिया में पढ़ाना पड़ेगा। ये मैं गवर्नमेंट की बात बता रही हूँ, प्राइवेट के अंदर तो आप कहीं और भी करा सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको उस एरिया के जो बच्चे हैं उनको हर हाल में लेना होता है। वो एक्सक्यूज़ नहीं कर
सकता, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जगह नहीं है, उसको जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर शिफ्ट्स का सिस्टम है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, और कुछ जगहों पर कुछ स्कूल्स में इवनिंग शिफ्ट भी होती है, लेकिन वो सेकेंडरी क्लासेस के लिए होती है। जो प्राइमरी और मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट ही होती है, कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जब बच्चे फुल हो जाते हैं तो फिर वो उनको आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने तालीम फ्री रखी है, सबके लिए रखी है, किताबें और सिस्टम सबके लिए सेम रखा है, और हर बच्चे के लिए जो है उसके करीबी स्कूल के अंदर जाने के लिए ये सहूलियत भी मुहैया की है कि वो पैदल भी जा सकता है और बस में चढ़कर 2 स्टॉप के बाद भी उतर सकता है। वैसे तो स्कूल इतने करीब होते हैं कि सब बच्चे पैदल ही जा रहे होते हैं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट्स बने हुए होते हैं, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ होता है, और टीचर्स भी बड़े अच्छे होते हैं जो कि प्रॉपर आपको सिखाते हैं। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल कोच नहीं होते कि आप उसमें आगे एक्सेल कर सकें, उसके लिए आपको प्रॉपर क्लब ही ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से होता है कि बच्चों को 2 एक्स्ट्रा कोर्सेज लेने होते हैं, ये ऑप्शनल होता है, पेरेंट्स उसके एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर आपको ये सब करना है तो आप पढ़ाई की टाइमिंग्स है उसके बाद जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को, और फिर स्कूल के बाद बच्चों को बल्दिया जो गवर्नमेंट का इदारा होता है हर इलाके का, वहाँ लेकर जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर की बात यह है कि लैंग्वेज बैरियर आपको दोनों जगह पर ही होगा, प्राइवेट के अंदर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी। टर्किशी वे ऑफ कम्युनिकेशन है और टर्किशी एकेडमिक लैंग्वेज है यहाँ पे। जो अनाकूल प्री स्कूल होता है बच्चों को वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यानी अगर आप इंग्लिश की बुक देखें ना तो वो भी काइंड ऑफ टर्किश में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ इस तरह से होता है कि प्रोजेक्टर पे इंग्लिश पोम्स लगी हुई होती हैं, तो वो जो पोम्स लगी हुई होती हैं उसी से बच्चा सीखता है। अलग से A till Z ये सब चीज़ें नहीं कराई जाती, इतनी लाइट वे में सिखाई जाती है। तो लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम होगा दोनों जगहों पर, इसलिए लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए थोड़ी आसानी होती है, बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, तो जब वो प्री स्कूल से यहाँ पर पढ़ते हैं तो फिर वो 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छी सीख जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा थोड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर होता है, सेकेंडरी क्लासेस के अंदर होता है, फिर यहाँ पर आता है तो उसको फिर ही मुश्किल पेश आती है। तो उसके लिए होता है कि वो पहले टर्किश लैंग्वेज के कोर्सेज करता है, A1 A2 B1 B2 तक एटलीस्ट, उसके बाद फिर स्कूल में एडमिशन ले लेता है ताकि फिर उसको आसानी हो जाए समझने में। और फिर जब आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं स्कूल के अंदर, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो फिर खुद ही बहुत अच्छी हो जाती है आपकी ज़ुबान। फिर ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन्होंने फॉरेनर से थोड़ा सा ज़्यादा डील किया हुआ होता है, इसलिए जो है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वो फॉरेनर बच्चों को जो है थोड़ा सा ईज़िली डील कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में क्योंकि इतना ज़्यादा उनका इंटरनेशनल लोगों के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ होता, इसलिए बच्चों को समझना और उनकी ज़ुबान में उनको समझाना, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे ईज़िली एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, कुछ बच्चे जल्दी बात सुन लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत तहम्मुल के साथ समझाना पड़ता है। तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट के अंदर बच्चा गया है तो उसको कोई मुश्किल ही नहीं होगी, या गवर्नमेंट में गया है तो उसको सारी मुश्किलात उसी को फेस करनी पड़ेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और साथ में टीचर टू टीचर भी वेरी करता है कि कुछ टीचर हैं होती हैं जो देखती हैं कि बच्चा डिफरेंट माहौल में आया है, एक पुरानी जगह से नई जगह पर आया है, उसके लिए सब कुछ डिफरेंट है, तो वो उसके साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती हैं, अच्छे तरीके से उसको ज़्यादा तवज्जो देती हैं, ज़्यादा केयर देती हैं, तो बच्चा फिर उस लिहाज से ईजिली एडजस्ट कर जाता है। तो इस सब के अंदर ना स्कूल रोल प्ले नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते इस स्कूल में गया था तो इस वजह से हुआ है। टीचर जो है ना वो एक इंडिविजुअल के तौर पे बड़ा मैटर करती है। फिर ये कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए इकामत का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इकामत होगी तो फिर आपके बच्चे का जो है ना उस एरिया के लिहाज से, क्योंकि इकामत का एड्रेस होता है तो उस एरिया के लिहाज से फिर बच्चे का स्कूल डिसाइड किया जाता है, और ये गवर्नमेंट ही करती है, और गवर्नमेंट बताती है कि आपके बच्चे का इस स्कूल के अंदर नाम है, आपने जो है इस स्कूल में जाना है। अच्छा जी, तुर्की के अंदर जो स्कूल सिस्टम शुरू होता है ना वो होता है 6 साल से, मतलब 6 साल की उम्र में जो है ना बच्चा 1 क्लास में जाता है। उससे पहले कि आप घर पे पढ़ाएं, घर पे तवज्जो दें, उसके साथ खेलें, उसको वक्त दें। और जो प्री स्कूल होता है, जो किंडरगार्टन होता है, जो अनाकूल कहलाता है, वो 4 to 6 ईयर्स का होता है, 6 साल से पहले तक, 4 to 6 के दरमियान। मतलब 4 साल से पहले आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते। अगर आपको खुद से भेजना है तो आप प्राइवेट में भेजेंगे। गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो 4 साल के बाद ही शुरू होगा। फिर इसके अंदर भी 2 तरह के आ जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट अनाकूल, जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि आपको दोनों के लिए जो है पे करना पड़ता है, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। लेकिन ये है कि आपको 4 साल से जो है वो शुरू होगा। प्राइवेट में अगर आप कराएंगे तो आप 3 साल से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में कराएंगे तो वो 4 साल से पहले नहीं लेते, और फिर 6 साल के बाद बच्चा 1 क्लास में आ जाता है। अब मैं ज़रा आपको अनाकूल के बारे में बताती चलूँ कि वहाँ पर पढ़ाई किस तरह की होती है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ही लाइट वे में लेके चला जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डाला जाता। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है जिसके अंदर पेंटिंग, क्ले डो, काइनेटिक सैंड वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं।
काउंटिंग में बस 1 till 10 होती है और ये सब कुछ टर्किश के अंदर ही होता है। तो इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, कलर्स और शेप्स की पहचान, लाइन्स ड्रॉ करवाना और ट्रेसिंग करवाना, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें। इसके साथ डिफरेंट गेम्स होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों के साथ मिलकर अचार बनवाना और पेरेंट्स के साथ अलग से पिकनिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। अच्छा, मैं इसमें अपनी 2 दोस्तों का प्राइवेट और पब्लिक स्कूलिंग के लिहाज से थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। उन्होंने पहले अपने बेटे का प्राइवेट के अंदर ही कराया था, लेकिन कोई प्रोग्रेस शो नहीं हो रही थी और हर 2 महीने बाद फीस जो है वो बढ़ाई जा रही थी। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किया, क्योंकि पढ़ाई दोनों की सेम है, तो बिला वजह में आप इतनी फीसें क्यों दें जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। डिफरेंसेस में ये था कि जो पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन था वो गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छा था। मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, उसके अंदर बच्चे की पूरी प्रोग्रेस बताई जाती थी। सब प्रोग्राम्स में और सब इवेंट्स में पेरेंट्स को ज़रूर शामिल रखा जाता था, जबकि प्राइवेट के अंदर कुछ नहीं बताया जाता था, बच्चा क्या कर रहा है, कैसी प्रोग्रेस जारी है, क्या सीख रहा है। तो जो बच्चे के अंदर कैरेक्टर और मेंटल ग्रोथ है वो आपको गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और इक्वली ट्रीट करते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि यहाँ पर ना एज ग्रुप का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जैसे 4 साल के बच्चे जो हैं वो सब एक क्लास के अंदर होंगे, उसमें सारे 4 साल के ही बच्चे होंगे, और जो 5 साल के बच्चे हैं वो सब एक क्लास में होंगे, उसके अंदर कोई 4 साल का बच्चा नहीं होगा। एक क्लास के अंदर 15 से 20 बच्चे ही होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाता। साथ में शिफ्ट सिस्टम होता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड फुल डे शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन होता है। अच्छा, आप इल कुकूल की बात करते हैं। इल कुकूल से 1 क्लास स्टार्ट हो जाती है, इसमें सब सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, सब 6 साल के बच्चे होंगे। फिर एक इल कुकूल के अंदर बुक्स जो है वो स्कूल प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म आपने खुद ख़रीदना होता है और बच्चों के साथ लंच भी आप खुद ही भेजते हैं। कैंटीन होती है, लेकिन 1 क्लास के बच्चों को प्रेफर नहीं किया जाता। 2 क्लास के बाद से जो है ना बच्चे कैंटीन से चीज़ें ले सकते हैं। ए से लेकर एच तक के सेक्शंस होते हैं हर क्लास के, क्लास 1 ऑनवर्ड्स, और हर क्लास के अंदर 35 से 40 बच्चा होता है हर सेक्शन के अंदर। जब इल कुकूल स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स और टीचर्स की एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर सारे पेरेंट्स जो है टीचर्स के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बुक्स करानी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स तो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती हैं। हर स्कूल के पास यही फ्रीडम हासिल होता है कि वो डिफरेंट एक्टिविटी की बुक्स करा सकता है। तो वो एक्टिविटी की बुक्स जो है वो टीचर्स जो है पेरेंट्स के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, और फिर जिस पर सब पेरेंट्स इत्तेफाक करते हैं फिर वो वाली बुक्स डिसाइड कर ली जाती हैं। उन बुक्स के जो पैसे हैं वो 300 से 350 लेरा जो है सब पेरेंट्स जो है टीचर्स को दे देते हैं, और फिर वो पूरा सेट खरीद कर बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। पूरे साल के लिए कॉपीज़, लिखने वाली वर्क बुक्स और स्टेशनरी की लिस्ट आपको दे दी जाती है, आप वो खरीद कर बच्चों को दे देते हैं। इन कुकूल से फिर जो है प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेशन आ जाती है, सेंटेंसेस बनाना, वर्ड ऑपोजिट, मैथ्स प्रॉपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ फिर जो है 1 क्लास से फिर प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाती है। क्लास 5 से औरतों स्कूल स्टार्ट हो जाता है। 9 बजे स्कूल शुरू हो जाता है, 40 मिनट्स का लेसन होता है और हर लेसन के बाद 10 मिनट की ब्रेक होती है। 1 बजे जो है मेन ब्रेक होती है, जो कि आधे घंटे की होती है। ब्रेक के बाद 10 मिनट का थोड़ा सा गैप रखा जाता है कि बच्चे क्लास में आ जाएं, बैठ जाएं, और छुट्टी जो है वो 3:30 बजे होती है, कुछ स्कूल्स में 4 बजे भी होती है। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूँ कि जैसे हम लोग अपने इंटर के लिए इतना कॉन्शियस होते हैं ना, इसी तरह ये लोग जो होते हैं अपने हाई स्कूल के लिए बहुत अलर्ट होते हैं। तो औरता स्कूल से जो है ना बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं लेगेसी एग्जाम की, जो कि हाई स्कूल एग्जाम होता है। तो लेगेसी के लिए टीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, वर्कशीट्स देते हैं, टेस्ट लेते हैं, और ये ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। ग्रेड 5 से नहीं करता है, ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है, तैयारियां, टेस्ट वगैरह। और 7 क्लास जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, और 8 तो बिल्कुल एंड होता है, तो उसमें तो ये लोग तो रात के 7-8 बजे तक बच्चों को बिठा के तैयारी कराते हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा बहुत सीरियस है, उसको फिर टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चों को बहुत इंकरेज करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं उनको। तो अपनी तरफ से टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट शो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं। 8 क्लास के एंड में आप आओ, एक्स्ट्रा क्लासेस लो, आप कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे। और ये बात मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल इमाम हातिब की बता रही हूँ। अच्छा, अब साथ में जो है मैं प्राइवेट का भी बताती चलूँ कि प्राइवेट के अंदर जो मैंने लोगों से पूछा उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी। प्राइवेट के अंदर जिस चीज़ पर फोकस था वो बच्चों का ये देखने में आया कि बच्चे गेम्स के अंदर ज़्यादा फोकस्ड थे, और स्कूल के सामने ही प्लेग्राउंड होता है, करीबी जो भी बल्दिया का होता है वहाँ पे। जैसे 4 बजे छुट्टी हुई है तो फिर 4 से 5:30 बच्चे जो है उस सामने ग्राउंड में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है ट्रेनर और स्कूल के टीचर दोनों मिलकर बच्चों को उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फुटबॉल में इंटरेस्ट है, वो फिर बच्चों को वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देके सिखाते हैं, जिसकी आप अलग से पेमेंट भी करते हैं। वो थोड़ी बहुत नहीं होती, वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई हिसाब नहीं है, वो बल्दिया की तरफ से ही खेलते हैं। अच्छा, अब मैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा
फैंसी नहीं है, लेकिन पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कुछ के अंदर तवज्जो दी जाती है और कुछ के अंदर नहीं दी जाती। रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे शो किए जाते हैं, लेकिन बच्चे की सेल्फ लर्निंग इतनी नहीं होती। फिर वही बात है, सारे स्कूल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसे होंगे जिनके अंदर सही पढ़ाई नहीं होती होगी। एक दो लोगों का प्राइवेट स्कूल्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। उनके मुताबिक बच्चों की परसेंटेजेस 97, 98, 99 आ रही हैं, लेकिन पेरेंट्स को मालूम है कि बच्चा कितने पानी में है। पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और स्कूल वाले उनको रिजल्ट से खुश करते हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर लेगेसी के लिए कोई तैयारी इतनी अच्छी नहीं कराई जाती, जबकि गवर्नमेंट स्कूल लेगेसी के लिए बहुत अच्छी तैयारी कराता है। अच्छा, यहाँ का जो सिस्टम है वो है लेगेसी, LGS, और ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। मतलब 8th क्लास के एंड में ये लेगेसी का एग्जाम देते हैं और फिर ये लोग हाई स्कूल में जाते हैं। हाई स्कूल के बाद इनका एग्जाम होता है फॉर यूनिवर्सिटीज़, और फिर यूनिवर्सिटी के बाद भी इनका एग्जाम होता है यूसिक के लिए। इसके अलावा प्राइवेट के अंदर ब्रेकफास्ट और लंच होता है, जिसके अंदर आपको खुद से पैसे देने होते हैं। अगर आपको मतलब ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड करना होता है तो आपको उसके अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो उसके अंदर फिर इस तरह से होता है कि 20 मिनट जो है आपके ब्रेकफास्ट के होंगे और उसके बाद फिर 9 बजे से जो है ना आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। और प्राइवेट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगी होती है, अराउंड 36 to 38,000 लिराज, जो कि लास्ट ईयर का रेट है। मतलब अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो वो उसके लिए गाड़ी से आना जाना जो है वो ज़्यादा रीजनेबल है, बजाय इसके कि वो वैन की फ़ीस पे करे। तो जी, दिस वाज ऑल अबाउट स्कूल सिस्टम इन टर्की, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो गया। आई होप आप सबकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।